और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सब लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे। वचन के सुनकर हम उसका पालन करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में मुक्ति का संदेश है। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 32 के 5 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, हालेलुया, स्तोत्रकार कहता है, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया है। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। हालेलुया। मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। हालेलुया। देखो, उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया और मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहा, जो अपने पाप छिपाता वो कभी उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया। जो प्रकट कर उसको छोड़ देता है उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। मैंने कहा, मैंने प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। हालेलुया। स्तोत्रकार ने कहा, मैंने प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। हालेलुया हालेलुया। जो अपने पापों के भली भांति याद करके उसके सच्चे हृदय से पश्चाताप करके उसके पाप स्वीकार करके छोड़ देता है, उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। ये मत सोचो कि मेरा छोटा छोटा सा पाप है। हालेलुया। ये छोटी सी पाप मत सोचो, ये तो थोड़ा सा चुगली करने की बात है, छोटा सा तो है। हालेलुया। छोटा सा मेरा काम है कि जाकर एक लोगों को चुगली कर देता है, पता है ना। छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला कर राख कर देगी। छोटी सी चिंगारियां, इतनी बड़ी चिंगारी है, पूरे जंगल के जला सकती है कि नहीं? जल जाएगा पूरा जंगल। हालेलुया। इस वचन में लिखा है, ये मत सोचिएगा कि छोटा सा है, देख लो, छोटा मत समझिएगा। हालेलुया। छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला कर राख कर देगी मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। स्तोत्रकार कहा, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, स्तोत्रकार कहता है कि मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों को दोष के मिटा दिया। हालेलुया। अपने पापों पर हमें पछताना है मेरे भाई मेरे बहनों। प्रभु यीशु कहा, तुम पश्चाताप कर लो, तुम पश्चाताप करके मेरे पास चले आओ, लौट आओ। तुम पश्चाताप करो। अपने जीवन में कभी बैठिएगा, बैठकर पहले अनुभव करिए कि मैं कहाँ हूँ। हर एक व्यक्ति को अनुभव करना है। हर व्यक्ति के पादर पुरोहित, धर्म गुरु, सारे लोगों को, धर्म प्रचारकों को, सारे लोगों को एकांत में होकर मनन चिंतन करना है। हालेलुया हालेलुया। कोई न सोचे कि इतनी छोटी सी है, इतनी छोटा सा गलती है, इतना छोटा सा पाप है, इतनी छोटी सी तो बातें हैं, मगर छोटी सी बात मत सोचो। छोटी सी चिंगारी पूरे पर्वत को, पूरे जंगल को जलाकर सारी दुनिया को राख कर देगी मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए छोटा मत समझिए, वो प्रभु के सामने रखकर पश्चाताप करिएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ 28 के हम 2 के 1 के 2 में पढ़ते हैं। हालेलुया। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। आजकल सारे लोग बदला लेते हैं। हमें एक बात कहा है ना, हम उसकी बात रखा है, मैं कहूँगा जरूर उसके। एक बात कहा है ना, मैं उसके 2 बात कहूँगा जरूर, एक दिन कहूँगा। देखो बदला हो गया ना, तो प्रभु क्या कहता है, बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। आज सारे लोग बदला के चक्कर में हैं, सारे लोग बदला चुकाने के
पैर में पड़े हैं, सब लोग बदला, कोई कम नहीं है, मैं भी बदला चुकाऊंगा, मैं कहूँगा जरूर, मैं कहूँगा, कोई भूलने वाला नहीं है। बड़े बड़े त्याग करके, संन्यास लेकर के, त्याग करके फादर पुरोहित, सभी धर्म गुरु, सभी लोग, सारे लोग के जीवन में ये चीज़ें हैं, उमड़ती रहती है। हालेलुया। मैं पूछूंगा जरूर, मैं पूछूंगा जरूर, मैं पूछूंगा जरूर। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने कहा है बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। हालेलुया। उसके पापों का पूरा पूरा लेखा लिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए बदला लेना छोड़ दो मेरे भाई मेरे बहनों, बदला लेना छोड़ दीजिए। हालेलुया। बदला मत लो। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, बदला लेना छोड़ दो, बदला मत लीजिएगा। हालेलुया। सारे लोगों से कहा जा रहा बदला मत लीजिए, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 1:9 में, 1 के हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस हमें बताते हैं यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। हालेलुया। देख लो, अपने पापों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगना है, अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग पाप, वचन में लिखा है, कितने लोग पाप करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। कितने लोगों के सारा पाप अधर्म कुकर्म करके फोटो के पास बैठकर माफ़ी मांगते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करा, प्रभु मुझे क्षमा करा, प्रभु मुझे क्षमा करा, प्रभु मेरे पाप को क्षमा करा, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करा। सारा दिन अपने पापों को चिल्लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे पाप क्षमा नहीं होता है मेरे भाइयों। हालेलुया। एक दूसरों को दुख देकर आकर फोटो के पास बैठकर माफ़ी मांगते हो, क्षमा हो जाएगा। एक दूसरों को दुख दिया है, एक दूसरों को सताया है, एक दूसरों को लूट लिया है, आकर बैठकर फोटो के सामने प्रभु से माफ़ी मांगो, प्रभु से माफ़ी मांगो, हो जाएगा। हालेलुया। पहले जाकर उसे माफ़ी मांग लो, जिनके दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाया है, जिनके मारा है, पहले जाकर उनसे माफ़ी मांगो। हालेलुया, हालेलुया। आपने उसको नष्ट कर दिया, आपने उसको हड़प लिया, आपने उसके नाना प्रकार के दुख दे करके अब रो रहा है, तड़प रहा है, कलप रहा है। आपके शब्द के द्वारा
आप यहाँ कर बैठ के फोटो के पास प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, प्रभु क्षमा कर देगा, क्षमा कर देगा प्रभु। हालेलुया। बहुत लोग इस तरह दुनिया में पड़े हैं, बहुत लोग इस तरह गिरजा घरों में जाकर बैठते हैं, बहुत लोग इस तरह बैठे हुए हैं, बहुत लोग पाप स्वीकार करते हैं। ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई मेरे बहनों। जिन लोगों को मैंने दुख दिया है, जिन लोगों को मैंने सताया है, जिन लोगों को मैंने मारा है, जाकर उनके सामने गिर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो खुद क्षमा करेगा। हालेलुया, वो खुद क्षमा करेगा आपका पाप। हालेलुया। जब वो क्षमा कर देवेगा तो जाकर प्रभु से कहो ना, हालेलुया। प्रभु से कहो कि प्रभु हमारे प्रति उसके दिल में प्रेम भर दीजिए ताकि वो हमें क्षमा कर सके। प्रभु इतना कह सकते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों, जाके प्रभु से फोटो के पास कुछ हो नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे वचन में हम फिर पढ़ा है ओन की सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 10 के 17 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं उनके पापों और अपराधों को याद भी नहीं रखूंगा। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु कहते हैं मैं उनके पापों और अपराधों को याद भी नहीं रखूंगा। हालेलुया। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। जब पाप क्षमा हो गया है तो इसमें कोई यज्ञ, कोई बलिदान, किसी होम, किसी चढ़ावा की जरूरतें नहीं है। हालेलुया। बस यही कहना कि प्रभु आज से हमसे कोई अधर्म और पाप कुकर्म न होने पाए। प्रभु उस दिन अपने जीभ को प्रभु के हवाले कर दो, उस समय अपने आँख के प्रभु के हवाले कर दो, उस समय अपने हाथ पैरों के प्रभु के हवाले करो, अपने ज्ञान इंद्रियों को प्रभु के हवाले कर दो, ताकि जो भी किसी के अश्लील शब्द बोलते समय तुरंत आपको याद आएगा कि ओ मैंने प्रभु के दे चुका है। हालेलुया। जब इतना अपने जीवन में ये सब समर्पण करेंगे जब, तो आपको आप नहीं पाप कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मैं उनके पापों और अपराधों को भी याद नहीं रखूंगा। हालेलुया। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे पाप को तो क्षमा कर दिया है। अब हम क्या करेगा कि हमसे कोई कमी न होने पाए, कोई गलती न होने पाए, क्योंकि प्रभु ने माफ़ कर दिया। उस समय बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्रभु के सामने बैठ जाइए। उस समय मंदिर जाओ, उस समय गिरजाघरों में बैठ जाइए, उस समय एकांत में बैठकर प्रभु से कहिए कि प्रभु अब मेरे ओठों को स्पर्श कीजिए, हे प्रभु मेरे हाथ पैर को स्पर्श कीजिए, प्रभु मेरी जीभ को स्पर्श कीजिए, मेरे ज्ञान इंद्रियों को स्पर्श कीजिए, प्रभु मेरे शरीर के अंग अंग को शुद्ध कीजिए प्रभु, फिर हमसे अब दोबारा पाप न होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। पहले पेतरुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मेरे भाइयों, पेतरुस के सुसमाचार 3 के 10 से 12 तक संत पौलुस हमें बताते हैं। हालेलुया। जीवन को प्यार करता, वचन में लिखा जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है, हालेलुया,
जो लोग अपने जीवन को प्यार करता है, जो लोग अपने जीवन को प्यार करता है, अपने जीवन को प्यार करता है और सुख शांति देखना चाहता है, हालेलुया। अपने जीवन को प्यार करता है मेरे भाइयों मेरे बहनों, अपने जीवन को प्यार करता है और सुख और शांति देखना चाहता है, हालेलुया। हम अपने जीवन को बहुत प्यार करते हैं और सुख और शांति देखना चाहते हैं, हालेलुया। ऐसे व्यक्तियों से आज हमारा प्रभु ने कहा है, हालेलुया। हमारा प्रभु ने कह रहा है वह न तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे, हालेलुया। प्रभु कहता वह न तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और न अपने ओठों को कपटपूर्ण बातें, हालेलुया। वह न तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे, हालेलुया, और न अपने ओठों को कपटपूर्ण बातें, हालेलुया। क्योंकि जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है वह न तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और न अपने ओठों को कपटपूर्ण बातें, हालेलुया। वह बुराई से दूर रहे, भलाई करे और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे, हालेलुया। वह भलाई करे और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे, हालेलुया। क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, हालेलुया। और उसके कान उसकी प्रार्थना सुनते हैं, हालेलुया। और उसके कान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। किसकी प्रार्थना सुनते हैं? धर्मियों की प्रार्थना सुनी जाती है। धर्मियों की प्रार्थना जब होता है प्रभु अपने कान के खोल लेता है, हालेलुया। और उसका एक एक प्रार्थना प्रभु सुनता है, हालेलुया। किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है, हालेलुया। धर्मियों की प्रार्थना प्रभु कान लगाकर सुनता है, कुकर्मियों से प्रभु अपना मुंह फेर लेता है, हालेलुया। तो हम सब मेरे भाई मेरे बहनों धार्मिकता के काम में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे प्रार्थना के सुनने के लिए प्रभु अपना कान खोल देता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु।